वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, हमने आपको इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ाया था और ये बताया था कि 5 प्रकार के होते हैं, जहाँ पे हमने कहा था कि इन सभी को हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। तो आज हम डिफाइन करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस को, इसकी थ्योरी और इसको प्रोग्राम में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारा जानते हैं डिटेल से इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, पहले तो हम सिंगल इनहेरिटेंस की परिभाषा जान लेते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, जब भी किसी एक बेस क्लास को एक सिंगल सब क्लास या कहें कि चाइल्ड क्लास से डिराइव्ड किया जाता हो तो इसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि जब एक बेस क्लास हो और उसे दूसरे सिंगल डिराइव्ड क्लास से डिराइव्ड किया जा रहा हो तो इसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, कोई भी एक क्लास है, मान ली क्लास ए, और हम एक डेराइव्ड क्लास बनाए क्लास बी, क्योंकि हमने क्लास ए के सभी फंक्शनलिटी को इनहेरिट कराना है। तो जो क्लास ए है इसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं, पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं या सुपर क्लास भी कह सकते हैं। इसी प्रकार इनके यदि एंटी देखें हम, तो बेस क्लास की जो डेराइव्ड क्लास बनेगी तो बी को हम डेराइव्ड क्लास कहते हैं। यदि ए को हम पेरेंट क्लास कहें तो बी को चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, और यदि ए को सुपर क्लास कहें तो बी को सब क्लास कह सकते हैं। अब डेफिनेशन के बाद काम पूरा नहीं होता है, एग्जाम के अंदर एक उसका डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा है, मैं इसको आपको आसानी से समझाता हूँ। देखो, हमने एक क्लास जनरेट करी है, क्लास बनाई ए नाम की, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है, बिल्कुल अच्छे से देख लेना। एक हमने इसके अंदर डेटा मेंबर लिया है प्रोटेक्टेड टाइप का, एक इंटीजर एक्स नाम का ले लिया, ठीक है। प्राइवेट नहीं लिया है, प्रोटेक्टेड लिया है, क्योंकि प्राइवेट को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है ना। और यदि आप चाहें कि आप प्राइवेट मेंबर ले रहे हैं और आप उसको इनहेरिट करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, ये भी सवाल उठता है कि प्राइवेट मेंबर है, प्रोटेक्टेड नहीं है, और प्राइवेट को हमने बताया कि इनहेरिट नहीं किया जा सकता, तब कोई दूसरा तरीका उसको इनहेरिट करने का, वो बाद में जानते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। फिर हमने एक पब्लिक बनाई, उसके अंदर हमने लिया इनपुट ए नाम से एक मेथड जनरेट करा दिया, या हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। सी आउट के अंदर दे दिया एंटर ए नंबर, कोई भी एक नंबर एंटर कराएं और उसको एक्स की IN एक्स के अंदर स्टोर करा लिया। बस ये क्लास यहीं पे हम क्लोज करा देते हैं, इसका काम खत्म। अब हमने इसकी डेराइव्ड क्लास बनानी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास बी कोलन पब्लिक ए, यानी कि पब्लिक को एक्सेस करना बहुत आसान होता है, नॉर्मल होता है। यहाँ भी प्रोटेक्टेड नाम का एक विजिबिलिटी मॉडिफायर लिया और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल दिया इंटीजर टाइप का, वाई नाम से वेरिएबल ले लिया। किसी भी नाम से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एक्स वाई आप ये ले, ए बी एक्स वाई जेड जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। पब्लिक के अंदर फंक्शन बनाया वॉइड इनपुट बी नाम से। हालांकि आपने देखा मैं गेट डेटा या पुट डेटा बनाता हूं, तो आप गेट डेटा या पुट डेटा से भी बना सकते हैं। यहाँ पे इनपुट ए बना लिया, यहाँ पे गेट डेटा ले सकते हैं। मैंने इनपुट बी बना लिया, बात एक ही है। और इसमें भी हम इनपुट ले ले हैं यूजर से, सी आउट के अंदर एंटर ए नंबर, और इसको स्टोर करा लेंगे वाई के अंदर, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने इन दोनों का यदि एडिशन करना है तो एक फंक्शन बनाएंगे, ऐड नाम का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आप यहाँ पे पुट डेटा के नाम से बना सकते हैं, क्योंकि लगातार जो हमारी थ्योरी रही है समझाने की वो गेट डेटा और पुट डेटा की रही है। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि कुछ बदलाव किया जाए ताकि आपके दिमाग में फिक्स ना रहे कि गेट डेटा या पुट डेटा ही हो। हम यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन बना लेते हैं पुट डेटा की जगह, और इसके अंदर हम आउटपुट ले लेते हैं एडिशन इज एक्स प्लस वाई। अब पहले यहाँ तक का समझें कि किस प्रकार से इनहेरिट हो रहा है। देखो, हमारे पास क्लास ए बनी हुई है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक प्रोटेक्टेड है एक्स नाम का, और एक पब्लिक है जिसके अंदर फंक्शन है इनपुट ए नाम का एक फंक्शन बनाया। अब जैसे हम इसको इनहेरिट करते हैं पब्लिकली, तो क्या होगा, पब्लिकली के अंदर जो प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड के अंदर चला जाएगा, यानी कि जो प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है एक्स, ये कहाँ चला जाएगा, ये इस क्लास बी के वाई के पास चला जाएगा, यानी कि यहीं पे हमारा वाई भी आ जाएगा इस के प्रोटेक्टेड के अंदर। तो दोनों डेटा हमारे पास आ गए, एक्स भी यहाँ पे आ गया और वाई भी यहाँ पे आ गया।
मैं एक काम कराता हूँ, मैं सारा क्लियर करा के फिर से आपको दोबारा से समझाता हूँ। देखो क्लास ए के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स है, ठीक है, और एक इनपुट ए है। और क्लास बी के अंदर जो इसकी डेराइव्ड क्लास बनाई है उसके अंदर एक वाई है और इनपुट बी है। हम इसको पब्लिकली इनहेरिट करा रहे हैं, तो पब्लिकली इनहेरिट में क्या होता है, जो प्रोटेक्टेड होता है वो प्रोटेक्टेड के अंदर चला जाता है। हमारे पास यहाँ पे प्रोटेक्टेड के अंदर एक्स है तो ये इनहेरिट होगा, तो यहाँ पे एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। साथ में जो पब्लिकली है वो पब्लिकली ही रह जाएगा, यानी कि एक जो फंक्शन है इनपुट ए नाम का, जो यहाँ पे एक फंक्शन है, ये यहाँ पे पब्लिक के अंदर ही आ जाएगा, इनपुट ए। अब देखो दोनों फंक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अब दोनों चीजें जब यहाँ पे बी के अंदर आ चुकी है, बी क्लास के अंदर, तब हमारा जो आगे का काम है, अब हम एक मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इंट मेन। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए क्लास का नहीं, अब हम बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ये आपने जाना था कि हम किसी भी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को यदि हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो पब्लिक सेक्शन के थ्रू एक्सेस होगा, ठीक है। तब हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले कॉल कराएंगे डबल ए डॉट इनपुट डेटा को, क्योंकि ये पब्लिक सेक्शन के अंदर है। और इनपुट डेटा हमारा बी के अंदर देखो आ चुका है, इनपुट ए है ना, आ गया ना ए हमारा, तो यहाँ पे था इनहेरिट किया, ये पब्लिक का था, पब्लिक में आ गया, यहाँ पे इसको मिल गया। जैसे इसको ये फंक्शन मिला तो ये अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा, अपनी डेफिनेशन के ऊपर गया, यहाँ से जैसे ही कॉल किया डेफिनेशन के ऊपर गया। इसको यहाँ से मिल रहा है सी आउट एंटर ए नंबर, तो क्या होगा, एक्स के अंदर कह रहा है एक नंबर डालो, और एक्स के अंदर मान लीजिए नंबर डाल दिया, यहाँ पे एक्स के अंदर 10 डाल दिया। वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, देखो एक्स में हो रहा है ना, तो एक्स के अंदर 10 डाल दिया। फिर डबल ए डॉट इनपुट बी को कॉल करेंगे, तो ये भी हमारा इस क्लास के अंदर है, तो ये भी सीधा अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा। और यहाँ भी आपको इसको मिल रहा है इसकी डेफिनेशन में एंटर ए नंबर सी आउट, यानी कि वाई के अंदर नंबर डालो, और वाई के अंदर नंबर हम डाल देते हैं मान लीजिए 5, तो यहाँ पे वाई के अंदर 5 हो गया और एक्स के अंदर 10 हो गया। आगे फिर से डबल ए डॉट एड डेटा, अब ये अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा। यहाँ पे मिल रहा है इसको कि भाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स के अंदर 10 है, वाई के अंदर 5 है, तो आउटपुट हमारा 15 आ जाएगा। सिंपल सा मेथड था। लेकिन क्या होगा यदि हमारे पास जो बेस क्लास है उसके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं हमने डिफाइन किया है, हमने प्राइवेट डिफाइन किया है, तब क्या करेंगे, पहले इसको हम रन करा के देख लेते हैं। मैं ये सारा यहाँ से क्लियर करा देता हूँ, और एक बार इस प्रोग्राम को हम सेव करके रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं। तो यहाँ पे देखो कह रहा है एंटर ए नंबर, हम एक नंबर डाल देंगे, ये चला गया हमारा एक्स के अंदर। दूसरा नंबर कह रहा है वाई एक और डाल दो, हम एक और नंबर डाल देते हैं, तो एडिशन इज 15। ये प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब यदि हमारे पास प्रोटेक्टेड नहीं है, इसकी जगह हम प्राइवेट यूज कराते हैं, तब हमको एक एक्सेसर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बेस क्लास के प्राइवेट सेक्शन को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, चाहे हम उसको प्रोटेक्टेड इनहेरिट करें या पब्लिकली करें, प्राइवेट सेक्शन को नहीं कर सकते हैं। तब हमको जरूरत पड़ती है एक एक्सेसर फंक्शंस की। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन पहले ही लगा के रखा है, वही प्रोग्राम है सेम जो अभी हमने लिखा था और आपको समझाया था। यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेसर फंक्शन हमने यूज किया है इंट नाम का, क्लास ए में मैंने गेट एक्स नाम से किया है, किसी भी नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और रिटर्न करा दिया यहाँ पे एक्स को। अब ये वर्क किस प्रकार से करेगा, हालांकि यहाँ से इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि एडिशन में जब इसको एक्स मिलेगा ही नहीं है ना, तो जोड़ेगा किसको, तब यहाँ पे x प्लस वाई नहीं, अब हमको गेट x प्लस वाई कराना पड़ेगा, वरना ये एरर देगा। अब देखो जैसे ही हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अपने फंक्शन को कॉल करेगा, है ना, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, इनपुट ए के पास जाएगा, इनपुट ए के पास कह रहा है एंटर नंबर, एक्स के अंदर तो नंबर हमारे पास स्टोर हो गया, एक्स के अंदर करा दो 10 नंबर यहाँ पे स्टोर हो गया, बट वो प्रोटेक्टेड नहीं था, यहाँ पे प्रोटेक्टेड के अंदर एक्स नहीं गया, तो ये कहाँ पे गया, ये इसको एक नेक्स्ट फंक्शन मिल रहा है इंट गेट एक्स, यहाँ पे रिटर्न करा रहा है एक्स को, और ये एक अलग से इन दोनों क्लास से बाहर जाके इकट्ठा हो जाएगा, और अब इसको कॉल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे गेट एक्स प्लस वाई कराएंगे। एक्सेसर फंक्शन के लिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया था, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनहेरिटेंस को सीखने से पहले आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट को अच्छे से सीख लें।
बस यही चेंजमेंट होगा यहाँ पे, बाकी सेम रहने वाला है। यहाँ पे हमने दोनों को जोड़ दिया तो गेट एक्स के अंदर 10 है, वाई के अंदर 5 वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दी, तो गेट एक्स प्लस वाई कितना एडिशन आ जाएगा, वही 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर करा लेता हूँ, वापस से सेव करा के इसको भी हम रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एंटर नंबर, मैं वही नंबर यहाँ पे डालता हूँ। मैं यहाँ पे दूसरा डाल के देख लेता हूँ 15, दूसरा नंबर डालता हूँ 20 और एंटर प्रेस कराएंगे तो एडिशन इज 35। तो ये तो था सिंगल इनहेरिटेंस। आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।